बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुजू में चौथा फर्ज पाँव को धोना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अर्जुलकुम इलल काबैनी, कि तुम अपने पाँव को टखनों तक धो। सो पाँव को टखनों तक धोना जो है ये फर्ज है। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम के सामने वुजू किया और आपने अपने वुजू के आज़ा को 3 बार धोया। और इसी तरह जब अपने पाँव को धोया तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पाँव को टखनों तक धोया और फिर इरशाद फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने इसी तरह वुजू फरमाया। पाँव धोते हुए एड़ी को धोना भी फर्ज है। हम बाज़ दफ़ा जो है वो जल्दी में वुजू करते हैं और एहतियात का दामन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाँव का कुछ हिस्सा जो है अगर खुश्क रह जाए तो वुजू नहीं होगा, और वुजू नहीं है तो फिर आपकी नमाज भी कबूल नहीं है, इसलिए कि नमाज के लिए वुजू शर्त है। सो जब हम वुजू करें तो हमें चाहिए कि हम आज़ाए वुजू को एहतियात के साथ और कामल तरीके से धोएं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक सफर में हम हुजूर ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम के साथ थे। दौरान सफर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गए, आका अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि फिर हमने अपनी नमाज को मौखर कर दिया ताकि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी नमाज को जो है वो अदा करें। जब नमाज में ज्यादा ताखीर हो गई तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि फिर हमने वुजू किया और पाँव पे मसा करना शुरू कर दिया। हजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा। 2 या 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से जो है वो फरमाया कि बेदुली खुश्क एड़ियों के लिए अजाब है। तो आप ये देखें कि वो एड़ी कि जिसको अगर आपने धोते हुए एहतियात नहीं की और कुछ हिस्सा खुश्क रह गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए वईद सुनाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेधुली और खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है। इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि पाँव को धोना फर्ज है, क्योंकि अगर पाँव पर मसा कर लेना काफी होता तो हुजूर ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब की वईद ना सुनाते। इस हदीस मुबारका से यह भी साबित हुआ कि मरने के बाद जो अजाब होगा ये रूह और जिस्म दोनों को होगा। जैसे एक ये भी सवाल किया जाता है कि किसी शख्स को अगर कोई दरिंदा खा जाता है या आग में जलकर राख हो जाता है या मरने के बाद बंदे की हड्डियां तक खत्म हो जाती हैं और उसका जिस्म तक खत्म हो जाता है, तो फिर उसके जिस्म को कैसे अजाब होगा। तो ये याद रख लें कि हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म का एक जर्रा इंसान का जो है वो सलामत रहता है, तो वो जर्रा मंजिला जिस्म है और रूह और जिस्म का जो है वो ताल्लुक रहता है। सो जब मरने के बाद अजाब होगा तो रूह और जिस्म दोनों को अजाब होगा, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में बयान फरमाया, जो शख्स पाँव धोते हुए अपनी एड़ी को खुश्क छोड़ देता है उसके लिए आग का अजाब है। और इससे यह भी साबित हुआ कि अगर कोई आलिम दीन खिलाफ शरा काम देखे या उसके सामने कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसको बुलंद आवाज से रोके। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है और उसकी बुलंद आवाज से इस्लाह करे। और आज के जमाने में हमें यह मुश्किल नजर आता है, इसलिए कि इसको हम इंसल्ट समझते हैं। लेकिन ये याद रख लें कि हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक को मुकम्मल फरमाने के लिए तशरीफ लाए और आपने अखलाक को मुकम्मल फरमा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खिलाफ शरा काम हुआ या गलत काम हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जो है वो उसकी इस्लाह फरमाई। पाँव धोते हुए हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए ताकि पाँव का कोई हिस्सा जो है वो खुश्क ना रह जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, उसने वुजू किया और उसके पाँव का हिस्सा एक नाखन के बराबर जो है वो खुश्क रह गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा
तो आपने हुक्म फरमाया कि जाओ दोबारा वुजू करो और फिर नमाज को अदा करो। वो शख्स वापस गया, उसने दोबारा वुजू किया और फिर नमाज को अदा किया। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन वुजू करता है तो वुजू करते हुए जब चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह खत्म हो जाते हैं, जब वो हाथ धोता है तो उसके हाथ के गुनाह खत्म हो जाते हैं, और इसी तरह जब वो पाँव को धोता है तो उसके पाँव के गुनाह जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम वुजू करते हैं तो आज़ाए वुजू को कामल तरीके से धोएं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।